मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी के सामने पेश न होकर वो रायपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उन्हें पूछताछ करने की जगह गिरफ्तार कर लिया जाए। कल दिया आज आ गए, क्या हमारी व्यवस्था नहीं है? आज इस महोत्सव में शरीक होने का आमंत्रण मैंने पहले हम लोगों ने तय कर लिया था। हर चीज का एक शिष्टाचार है, हर चीज का एक व्यवहारिक आचरण है। मुझे लगता है कि ये भी ध्यान रहना चाहिए। आज हमारे राज्य में राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं। अगर इतना ही संगीन गुनाह है उनको लगता है तो सम्मन क्यों? सीधे आकर के अरेस्ट हो जाना चाहिए, ले जाना चाहिए। कहां हमने मना किया? झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में एकजुटता व्यक्त करने के लिए जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने रांची में मार्च निकाला। सीएम आवास के बाहर जुटे हजारों की संख्या में जेएमएम कार्यकर्ताओं को सीएम ने संबोधित किया। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में लोगों ने पूरे उत्साह से मतदान किया। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। दोनों विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर कुल 6,12,720 मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना था। 6 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उर्दू अनुवादक उर्दू कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। सीएम ने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी पर तंज करते हुए कहा कि उर्दू शिक्षकों की बहाली में मुख्य सचिव दिलचस्पी नहीं ले रहे और अगर उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है तो उनको इस पर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी पिछड़े राज्य हैं, पिछड़े राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता तो ये राज्य भी विकसित प्रदेश हो गए होते। हम तो एक पिछड़े राज्य हैं, गरीब राज्य। हम लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो तो मिला नहीं। हम लोगों ने तो कह दिया विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो नहीं हुआ। अगर वो मिल गया होता तो आज कितना आगे बिहार बढ़ जाता, सारा जगह बढ़ता। सभी अति पिछड़ों को मिलना चाहिए राज्यों को, लेकिन नहीं मिलता है यहाँ। तो भाई आप जितना हम लोग कर रहे हैं कोशिश कि इसको आगे बढ़ा दें, ये कोशिश करें। और आजकल तो प्रचार प्रसार हम तो हर बार कह ही देते हैं। अरे आप सब लोग तो मालूम है कि झूठे प्रचार प्रसार में लगा रहता है। कहीं कुछ हो रहा है, गरीब गुरबा राज्यों में कहीं कुछ हो रहा है, तो इसीलिए कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार पूरा होते रहता है। तो हम लोग जितना काम करते रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही सब मीटिंग होता तो चर्चा कर देते हैं। अब आप लोग खाली याद रखिए, अब आजकल तो चल गया है सबका, तो मोबाइले पर ना सब चल रहे हैं। मोकामा उपचुनाव में राजनीतिक कहासुनी के बीच हिंसक झड़प हुई। गोसवरी प्रखंड के ईशानगर में 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले और कई लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि जबरन वोट डलवाने के आरोप में विवाद शुरू हुआ था। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग उग्र हो गए और विवाद बढ़ गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में लोडेड पिस्टल के साथ एक वकील कोर्ट में जज के सामने पहुंच गए। पंकज कुमार नाम के यह वकील सुनवाई के लिए लोडेड पिस्टल के साथ कोर्ट पहुंचे तो वहां सनसनी मच गई। जज के आदेश पर उनके बॉडीगार्ड्स ने पंकज कुमार को लोडेड पिस्टल और कारतूस के साथ अपने कब्जे में ले लिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और कोर्ट रूम से ही वकील को हिरासत में ले लिया गया।
बक्सर में विश्व सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर एवं रामेश्वर राम कर्म क्षेत्र महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन 7 नवंबर से 15 नवंबर तक किया जाएगा। इस आयोजन में 9 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 राज्यों के राज्यपाल के शामिल होने की खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह को भी आमंत्रित किया गया है। शराबबंदी के बाद भी तस्कर बिहार में लगातार अवैध शराब की सप्लाई कर रहे थे। बिहार सप्लाई होने जा रही अवैध शराब को दिल्ली पुलिस ने एक टेम्पो से बरामद कर लिया है। 6 लकड़ी के दरवाजों में लाखों रुपए की अवैध शराब छिपाकर दिल्ली से बिहार ले जाई जा रही थी। अवैध शराब की खेप के साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।